जी, जो पुलिस वालों के परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पुलिस वालों की आवाज तो उठाइए सर। जो पुलिस वाले बोले वो तो बोलिए सर, एक बार बता दीजिए। तो पुलिस वाले घायल हुए थे, उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो गया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी तमिलनाडु के लिए रवाना हो चुके हैं। नीट परीक्षा विवाद और छात्रों के मुद्दों को लेकर लगातार आक्रामक रुख अपनाते रहे राहुल गांधी का ये दौरा केवल एक राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि नीट पीड़ित परिवारों का दर्द बांटने और मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाने का एक बड़ी कोशिश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज। देश में नीट परीक्षा में हुई कथित धांधली और पेपर लीक के आरोपों को लेकर बवाल अभी थमा ही नहीं था कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी और तेज कर दी है। सड़क से लेकर संसद तक छात्रों की आवाज बनने का दावा करने वाले राहुल गांधी, जो खुद भी अभ्यर्थियों के समर्थन में विरोध प्रदर्शनों और धरने का हिस्सा बनते रहे हैं, अब सीधे तमिलनाडु के मैदान में उतर रहे हैं। आखिर राहुल गांधी का ये तमिलनाडु दौरा क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? वे किन पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहे हैं और इसके क्या सियासी मायने हैं? आइए समझते हैं। हाल ही में नीट यूजी परीक्षा में सामने आई धांधली, अनियमितताओं और पेपर लीक की खबरों ने पूरे देश के छात्रों और अभिभावकों को झकझोर कर रख दिया था। इस मुद्दे पर राहुल गांधी शुरू से ही सरकार के खिलाफ मोर्चे पर रहे हैं। संसद से लेकर सड़कों तक छात्रों के समर्थन में धरने प्रदर्शनों में शामिल होने और अभ्यर्थियों से सीधे संवाद करने के बाद अब वे इस लड़ाई को जमीनी स्तर पर ले जा रहे हैं। उनका स्पष्ट आरोप है कि मौजूदा परीक्षा प्रणाली देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। परीक्षा के तनाव और नीट विवाद से जुड़ी अनिश्चितता के चलते तमिलनाडु में 3 होनहार छात्रों की कथित तौर पर आत्महत्या से मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के बाद राहुल गांधी दिल्ली स्थित अपने आवास से सीधे चेन्नई पहुंच रहे हैं। वहां पहुंचकर वे उन तीनों पीड़ित परिवारों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य शोकाकुल परिवारों को संबल देना, उनकी आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना और परीक्षा प्रणाली की खामियों को तथा युवाओं पर बढ़ रहे मानसिक दबाव की ओर देश का ध्यान खींचना है। पीड़ित परिवारों से मिलने के साथ साथ इस दौरे का एक और प्रमुख पहलू दक्षिण भारत में कांग्रेस के संगठन को मजबूती देना भी है। राहुल गांधी संगठन सृजन अभियान के तहत मामल्लापुरम में आयोजित जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर में समापन समारोह में भाग लेंगे और पदाधिकारियों को संबोधित भी करेंगे। हालांकि पार्टी नेतृत्व तमिलनाडु प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष बी मणिक्कम टैगोर ने ये साफ कर दिया है कि इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी का राज्य के मुख्यमंत्री से मिलने का कार्यक्रम अभी तक तय नहीं हुआ है। संक्षेप में कहें तो राहुल गांधी का ये तमिलनाडु दौरा एक तरफ नीट विवाद से प्रभावित परिवारों को न्याय दिलाने और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने का एक संवेदनशील पहल है, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु में कांग्रेस के सांगठनिक ढांचे को जमीनी स्तर पर नए सिरे से सक्रिय करने की रणनीतिक कोशिश भी है। आपकी इस खबर पर क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें डायनामाइट न्यूज।